पड़ेंगे जिनके सपने हैं, या फिर हमें जिन लोगों को तलाश कर लिया उनके सपनों को हमें जगाना पड़ेगा। हमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम तो सीरियसली करना ही पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं जो मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पर टाइगर टीम के पिलर बैठे हुए हैं, और किसी भी इमारत, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत होती है उसके स्तंभ, उसके मेन लीडर्स। और यहाँ पर जो टाइगर टीम हिंदुस्तान में इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसकी ख्याति है, जिसके बड़े बड़े लीडर्स जिसके बारे में जानना समझना चाहते हैं, अप्लायंस तक जिस टीम की मतलब फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं अपने साइड लेगों में, तो कुछ ना कुछ विशेष है उसके फाउंडेशंस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और नए शैली से जीवन जीने के आदी हो चुके होंगे अब तक, क्योंकि अब तो 1 साल हो गई है। पिछले 3-4 महीनों में टीम ने बहुत अच्छे तरीके से काम करने का नया पैटर्न डेवलप कर लिया है। अब हमें साल में 1 महीने का साल में एक बार टारगेट ना लेके हर महीने ग्रोथ के टारगेट पे काम करना है। और हमने सही समय पे सही तरीके से इस चीज को अडॉप्ट किया, और पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से, स्पेशली एनिवर्सरी 2020 के बाद से उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें नजर आ रहे हैं। और मिशन मार्च है, मार्च में बहुत ज्यादा तेजी से टीम काम कर रही है। और एडवांस में मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जो अगले 8-10 दिनों में जो तैयारी आप लोग करे बैठे हैं, जिससे कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। गुड वर्क, कीप इट अप। आज सुबह सुबह एक पुराने साथी से बात करने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है भाई, महाराष्ट्र का रहने वाला है वो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई हमारे यहाँ तो कोरोना चल रहा है। तो तब जाकर याद आया कि यार कोरोना भी कुछ चीज थी। क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से टीवी बंद है, तो जो टीवी देखता है उसी को समझ में आता है कि कोरोना है, बाकी तो लोगों को नहीं पता कोरोना वोरोना कुछ है या नहीं है। तो मैंने उससे पूछा क्या चल रहा था, तो उसने कहा कोरोना। तो याद आया कि यार कोरोना को 1 साल हो गए हैं, तो कोरोना की पहली एनिवर्सरी है, तो उसको बधाई दे दीजिए आप अपनी तरफ से। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोरोना ने लोगों के लिए क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलर्स के लिए कोरोना का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि कोरोना ने लोगों के माइंडसेट चेंज किए हैं। वो माइंडसेट, ऐसे माइंडसेट डेवलप हो गए हैं लोगों के दिमाग में, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को और डायरेक्ट सेलर को एक अच्छी दृष्टि से देखने लग गए हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मीडिया कुछ बता रहा है कि कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन आप घबराइए ना। इस 1 साल में हम लोगों ने कोरोना का तोड़ ढूंढ लिया है। वैक्सीन आ गई है इंडिया में, और बहुत तेजी से लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पर डे 30-35 लाख लोगों को लग रही है। इसके हिसाब से अगले 4-5 महीने में पूरे हिंदुस्तान में सभी को तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी, और ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, इसके बाद क्या चलेगा। अब तो लोग कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना, अब हमें सोचना अब क्या चलेगा आगे। तो मैं आपको बता दूं 4 इंडस्ट्रीज चलेंगी यहाँ से आगे। सबसे पहली इंडस्ट्री जो तेजी से ग्रो हो रही है आफ्टर कोरोना, वो है ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस। अब लोग बाहर बाजार में जाके, सदर बाजार जाके, मॉल में जाके खरीदने के बजाय घर बैठे बैठे चीजें खरीदने पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, ज्यादा सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है हम जो खा रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं अगर वो सही तरीके से पैदा नहीं हो रहा है, हम चाहे कितना भी ताजा खाएं। ताजा खाने का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा खा रहे हैं। अगर कोई ताजा ताजा जहर खा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्वस्थ रहेगा। तो जो आज हम खा रहे हैं फल फ्रूट सब्जियां, वो सब यूरिया से हो रही हैं, वो फर्टिलाइजर से हो रही है, पेस्टिसाइड्स जिनका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब लोगों को थोड़ा सा लोगों के माइंडसेट में चेंज आया। अब लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर ज्यादा रुझान कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। हरित संजीवनी के आंकड़े ये बता रहे हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो होगी, क्योंकि अब लोगों को अपने सेहत का के बारे में पता चल गया है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि वायरस और वायरल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ अफेक्ट उन्हीं को कर सकते हैं जो जो न्यूट्रिशन नहीं लेते, या जो जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, क्योंकि लोगों को बहुत सारे तरीकों से समझ में आ गया है कि ये इंडस्ट्री कैसे उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। और हम तो लकी हैं कि हमारे पास एक कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो ऑफर ऐसा है कि ये चारों की चारों चीजें हमें एक ही कॉम्बिनेशन में मिल जाती है, और उस कॉम्बो ऑफर का नाम है आरसीएम बिजनेस। तो चलो देखते हैं कि ये आरसीएम बिजनेस के ग्रो होने के क्या चांसेस है।
देखिए इस बिजनेस की या इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस इंडस्ट्री का कोई अपना आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है। अगर हम कोई दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उन सब इंडस्ट्रीज की अपनी एक साइज है। लोगों को मालूम है कि इतना 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 आंकड़ा है, इतने लोग हैं, इतने लोग रोजगार ले रहे हैं, इतने लोग इनकम अर्नर है। लेकिन अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों का कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है, क्योंकि इसकी साइज है लोगों की सोचने की क्षमता। इसको करने वाला की जो सोच है, जो विजन है, उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री है। अगर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री को 500 रुपए का काम समझता है तो वो उसको 500 की लगेगी। अगर वो इंडस्ट्री इसको वो एक व्यक्ति इसको 5 लाख की इंडस्ट्री समझता है तो वो 5 लाख उसको देती है। और अगर वही व्यक्ति इसको करोड़ों लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री समझता है तो ये लाखों करोड़ों की बन जाती है। तो इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और या नेगेटिव पॉइंट वो है कि अगर आप बड़ी सोच के साथ इस काम को करेंगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और अगर आप इसको छोटी सोच के साथ करेंगे तो ये बिजनेस है ही नहीं, जैसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है। तो इस इंडस्ट्री को में क्यों इतनी बड़ी संभावना है, उससे पहले हम इस इंडस्ट्रीज के अलावा जो इंडस्ट्रीज चल रही है उनके थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आएंगे। पिछले दिनों मैंने गूगल पे कुछ जब इकट्ठा कर रहा था आंकड़े, तो निकल के आया कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में म्यूजिक इंडस्ट्री, जिसमें लोग मतलब अपने बच्चों को बचपन से एजुकेशन देना शुरू करते हैं, उनकी कोचिंग लगवाते हैं, उनको गाना सिखवाने के लिए, डांस सिखवाने के लिए, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो लेटेस्ट आंकड़े ये बताते हैं कि 20 बिलियन डॉलर, यानी अगर हम बात करें तो 20 बिलियन यानी करोड़, 20 करोड़ इंटू 75 रुपए का एक डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। आप देखिए 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री के लिए लोग कितने पैशनेट हैं, अपने बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन दिला रहे हैं उस इंडस्ट्री में लाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर अगर हम देखें तो 120 बिलियन डॉलर, 120 110 बिलियन डॉलर है। 110 को 110 करोड़ इंटू 75 कर लीजिए तो आपको इसका आंकड़ा निकल के आ जाएगा। तो पूरी दुनिया में इतने रुपए के लोग कच्चे बनियान खरीदते हैं। लेकिन एक हैरान करने वाला, चौंकाने वाला आंकड़ा समझ में आया कि जितने रुपए के लोग कच्चे बनियान नहीं पहनते पूरे साल में, उससे ज्यादा के लोग वीडियो गेम पे खर्च कर रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था, ये मैंने पहले सुना नहीं था। पबजी या दूसरे प्रकार के जो ऑनलाइन गेम होते हैं उनमें वो बहुत बड़ी तेजी से ग्रो होती हुई इंडस्ट्री है। एक बहुत तेजी से ग्रो हो रही इंडस्ट्री है जो हर व्यक्ति अपने बच्चों को उस इंडस्ट्री में भेजना चाहता। मूवी इंडस्ट्री 136 बिलियन डॉलर की। और हम जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आंकड़े ये बताते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2019 के हिसाब से 193 बिलियन की हो चुकी है। यानी अगर हम बात करें या हम इसको समझे तो इसका मतलब ये है कि हम उस इंडस्ट्री से भी आगे निकल चुके हैं जिस इंडस्ट्री में सलमान खान काम करता है, जिस इंडस्ट्री में शाहरुख खान काम करता है। आपने सुना होगा कि सलमान खान ने एक फिल्म के 500 करोड़ रुपए कमाए, या शाहरुख खान ने एक फिल्म में 700 करोड़ रुपए की कमाई करी। यानी हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो उन बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा हमें कमाई करवा सकती है। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा सोच नहीं पाएंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री विजन की इंडस्ट्री है, ये आपकी सोच से चलती है। अगर आपकी सोच में ये इंडस्ट्री बड़ी है तो हकीकत में इंडस्ट्री बड़ी है। अगर आपकी सोच में इंडस्ट्री बड़ी नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपको कभी भी बड़े परिणाम नहीं दे पाएगी। मेरा ये मानना है कि 2021 ग्रोथ ईयर रहेगा। क्यों रहेगा, इस बात को समझना जरूरी है। 10-15 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि अगर आप समझ पाए तो आप और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे इस इंडस्ट्री को, इस काम को लेके, और आप और ज्यादा फील्ड में काम करेंगे और अपने नेटवर्क को और मजबूत बना सकते हैं। देखिए अभी परसों जो प्रोग्राम हुआ था दिनेश मोहन जी का, उन्होंने, सर ने जो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, उन्होंने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग असेट क्रिएशन का बिजनेस है। असेट क्रिएट यानी प्रॉपर्टी बनाने का बिजनेस है। आपको यहाँ प्रॉपर्टी बनाने पे फोकस करना है, ना कि इनकम कमाने पे। अगर एक बार आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो गई तो इनकम तो आपको अपने आप आती रहेगी। एक बार आपने अपना मकान बना लिया तो किराया के लिए आपको एफर्ट थोड़ी करना है, मकान बनाने में एफर्ट करना है, किराया तो अपने आप आता चला जाएगा। उसी प्रकार एक बार अगर आपने नेटवर्क अपना क्रिएट कर लिया और वो नेटवर्क अच्छे लोगों का क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद आपको अपने रॉयल्टी और टेक्निकल के चेक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको काम करना है एसेट क्रिएशन पे। और 2021 का जो समय है, जो साल है, वो हमें अपने एसेट को मजबूत बनाने पे करना है। हमारा एसेट हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा नेटवर्क, हमारी टीम।
जितनी अच्छी लोगों की टीम और नेटवर्क हम बना पाएंगे 2021 में, उतना ही ज्यादा हम अपने बिजनेस को मजबूत कर पाएंगे। तो कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि 2021 में आपके बिजनेस को फास्ट ग्रोथ दे सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि 2020 में कोरोना और उसके द्वारा पैदा हुई महामंदी की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। हो सकता है कोरोना की मेडिसिन आ गई है, लेकिन कोरोना से पैदा हुई महामंदी में जिन लोगों की जॉब गई है, उनको अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। वो अभी भी तलाश कर रहे हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के सोर्स पे काम करना शुरू कर दिया है। तो जब हम फील्ड में निकलेंगे और मैक्सिमम टाइम, क्वालिटी टाइम फील्ड में देंगे, तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अब नए कामों की तलाश है। मार्केट में आप जाके देखेंगे तो जिनकी सैलरी, जिनकी जॉब नहीं गई है, लेकिन उनकी सैलरी में बहुत बड़ा कटौती हो गई। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2 लाख रुपए मंथली इनकम पे थे, आज वो 60,000 70,000 रुपए की इनकम पे काम करने के लिए मजबूर है। और कंपनियों ने उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर करना है तो करो, नहीं तो आपके जगह बहुत सारे लोग बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 60,000 में मन मान के काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे तो 2 लाख वाले ही है ना। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी सैलरी तो वहां से बढ़ने वाली नहीं है। तो उस व्यक्ति को अपने वो बाकी के खर्चे पूरे करने के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत है, एक्स्ट्रा काम की जरूरत है। अगर हम उसको ये दिखा पाए, डायरेक्ट सेलिंग का विजन दे पाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी में डिक्रीज हुआ, वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अच्छी सैलरी वाले का नेटवर्क भी अच्छे ही होने वाला है। सरकारी महकमों से भी बहुत बड़ी खबरें आनी शुरू हो चुकी है। सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अब आने वाले कई सालों तक हम कोई बहुत बड़ी नौकरियां नहीं निकाल के लाएंगे। आप देखिए, जितनी भी बड़ी रिक्रूटमेंट्स थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी। और मैं आपको ये कहूं कि वो शायद आगे चल के वो बिल्कुल ही खत्म भी हो जाए, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी। सरकारी भर्तियां में भी शॉर्टेज हो गई है। जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं गई है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया गया है। आप देखिए, लोग लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंपनियां डायरेक्ट निकाल नहीं सकती, लेकिन क्योंकि निकालेगी तो उन्हें कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अनुसार उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, वो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट निकालने के बजाय उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ा देती हैं, उसे इतना परेशान, टॉर्चर कर देती हैं कि वो व्यक्ति खुद ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहां पर लोगों से अपनी क्षमता से ज्यादा काम करवाया जा रहा है, और वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हमारे लिए बहुत अच्छे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग अब उस पुराने काम से उकता गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति के पास जायज कारण होना चाहिए नेटवर्किंग करने का, आरसीएम करने का, डायरेक्ट सेलिंग करने का, और उनका ये फ्रस्ट्रेशन एक जायज कारण बन सकता है उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। आप देखिए, आपको सुनने में आ रहा होगा, गवर्नमेंट कई बैंकों को विलय कर रही है, 5-5, 7-7 बैंकों को तोड़कर एक बैंक बनाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, जो 5-5, 7-7 बैंकों में जितने एम्प्लॉय थे, क्या उन सभी एम्प्लॉयों को, उन सभी कर्मचारियों को नौकरी मिल पाएगी उस अकेले बैंक में? नहीं। बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारी कंपनीज में जो जगह खाली होगी, जो बेरोजगारी फैलेगी, वो ट्रेंड लोग हैं, वो सक्षम लोग हैं, वो लोग हमारे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं। टफ कंपटीशन टू गेट जॉब और सर्वाइवल, ये तो वो बात थी जो जिनको जॉब मिली हुई थी उनकी खतरे में है। लेकिन जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, हर साल लाखों करोड़ों युवा फील्ड में जा रहे हैं इस उम्मीद में, बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करके कि उन्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। तो जब इन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो इन्हें कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ना इनकम के लिए। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, और ये हमारे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं हमारे लिए। अनफेयर कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, आप देखिए कि अपॉर्चुनिटी कम है, लोग ज्यादा है, और गला काट प्रतिस्पर्धा है मार्केट में। अगर किसी व्यक्ति को अपनी जॉब बचानी है, तो वो ना चाहते हुए भी वो तभी पॉसिबल है जब वो 10 लोगों की जॉब खाएगा, तभी उसकी जॉब बचेगी। तो ऐसे परिस्थिति में जब जिन 10 लोगों की जॉब खतरे में आ जाएगी, तो उन लोगों को हम अच्छा प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं अपने सिस्टम का। ऑटोमेशन एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है मार्केट में। लोगों की जॉब्स मशीनें लेती जा रही हैं। जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों के जॉब्स को खत्म करती जा रही है। आज से 10-15 साल पहले हम ये मानते थे कि ये काम तो सिर्फ इंसान ही कर सकता है, आज वो सारे काम मशीनें हमसे बेहतर कर रही हैं।
ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर भी है कि ये मशीनें अगर हमसे बेहतर काम करेंगी तो हमें कोई भी काम पे रखने वाला नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी किससे लगाई जाती है? प्रॉफिट के उद्देश्य से। और कंपनियों को अगर ये समझ में आ गया कि मशीनों को रखने में प्रॉफिट है बजाय इंसानों को रखने में, तो वो निश्चित है इंसानों को निकालेगी। अब ऐसी स्थिति में जब इंसानों को निकाला जाएगा तो उनके खर्चे तो बंद नहीं होने वाले, इनकम बंद हो गई है। तो ऐसे लोगों को हम अपने प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस जो युवा है, देखिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। एवरेज एज की बात करें तो 30 साल से भी कम एवरेज एज है इंडिया में, और उसमें भी एक बहुत बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो अभी स्कूल कॉलेजों में है, जो डिग्रियां लेके अगले 2-3 सालों में फील्ड में आएंगे। अगर हम इन लोगों को आज से ही ये समझाना शुरू कर दें, आज से ही ये एहसास दिला दें कि डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक अच्छा भविष्य हो सकता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या हमें युवा लोगों की मिल सकती है। फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि व्यापारी बहुत परेशान है। कारण क्या है कि उनके ऊपर कर्जे बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट कर्जे दे रही है बहुत आसानी से। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है भारत सरकार ने, लेकिन वो 20 लाख करोड़ फ्री में नहीं बांटे जाएंगे, वो 20 लाख करोड़ ब्याज पे दिए जाएंगे कंपनियों को दोबारा जिंदा करने के लिए। वो ब्याज कौन भरेगा? अगर कंपनी चल रही होती, कंपनी का माल बिक रहा होता, तो उसे ब्याज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो व्यापारियों के ऊपर एक कर्जा बढ़ा रहा है। और बहुत सारे मैंने पिछले कुछ समय में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो इस कर्जे की वजह से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अपना धंधा बंद करके नया कुछ काम करने की तलाश में है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। कोरोना के बाद जो समय पैदा हुआ, जो परिस्थिति पैदा हुई, उसने उस समय और परिस्थिति ने लोगों के दिमाग में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का महत्व जगा दिया है। देखिए पहले हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते थे जिनके पास, जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते थे या डायरेक्ट सेलिंग की बात करते थे या पार्ट टाइम धंधे की बात करते थे, तो वो लोग कहते थे कि यार हमारा तो बढ़िया चल रहा है, एक ही काम, हम क्यों चक्रों में पड़े। लेकिन अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि एक काम के साथ साथ एक और काम होना कभी भी चक्कर नहीं बल्कि सेफ्टी रहती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपने रेगुलर काम के साथ साथ एक पार्ट टाइम काम करने का मन बना चुके हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जो हमारे नेटवर्क को मजबूती दे सकते हैं। नीड ऑफ सेविंग इंक्रीज फॉर टफ टाइम। देखिए लोगों को बुरा वक्त ही लोगों को शिक्षा देता है, बुरा वक्त लोगों को सिखाता है। पहले हम लोगों को बताते थे कि आप हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आपको 10-20% की बचत होगी। आप नहीं भी कर पाएंगे तब भी आप महीने में 20% अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब आज हम उनको बताते हैं कि 6 महीने के सामान पे 1 महीने का सामान फ्री, तो उन लोगों को ये बात समझ में आती है कि यार 5,000 का राशन खरीदने से अगर 2 साल में 2 बार राशन फ्री मिल जाए, तो लोगों को अब छोटी-छोटी सेविंग्स का महत्व समझ में आ गया है। अब अगर लोग बिजनेस ना भी करें, सिर्फ उस सेविंग पार्ट को भी अगर हम लोगों को सही तरीके से कैलकुलेट करके दिखाएं, तो बहुत बड़ा नेटवर्क हम नए लोगों का तैयार कर सकते हैं। नीड ऑफ सेफ एंड सिक्योर्ड बिजनेस इंक्रीजेस। लोग बिजनेस करने की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि अचानक जब उन्हें अच्छी-अच्छी जॉबों से निकाल दिया गया तो उन्हें समझ में आया कि अपनी जवानी और अपना बेशकीमती जो 10, 15, 20 साल क्रीम जो ईयर होते हैं आपके कैरियर या आपके लाइफ के, वो किसी और के लिए काम करने के बजाय अपने लिए काम करना चाहिए। लेकिन जब वो अपने लिए अपना धंधा करना चाह रहे हैं तो उनको ऐसे बिजनेस की जरूरत है जो सेफ और सिक्योर्ड हो, जहां पर कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिल सके। और जब ऐसे लोग ऐसे ऑप्शंस ढूंढेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए साबित हो सकता है। पैन इंडिया और मल्टी टेरिटरी बिजनेस। आप देखिए कि अभी कोरोना का सेकंड लहर चल रही है। महाराष्ट्र और एमपी में बहुत ज्यादा चैलेंज है। अगर आप एक पर्टिकुलर जोन में बिजनेस करेंगे, एक व्यक्ति, एक दुकानदार है, कितना भी बड़ा शोरूम है, अगर वो पलवल में दुकान है तो पलवल में ही उसका बिजनेस है, या गुड़गांव में उसका बिजनेस है तो गुड़गांव में ही बिजनेस है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको ऑल इंडिया लेवल पे बिजनेस करने का मौका देता है। अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आप के एक दो क्षेत्र में अगर कोई डिस्टरबेंस भी होती है तो भी आप अपने बाकी नेटवर्क से, बाकी स्टेट से अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। नो फिक्स एक्सपेंसेस। लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपको बिजनेस या काम करना है तो ऐसा काम करें जिसमें आपको फिक्स पैसा ना लगाना पड़े, सिर्फ रनिंग एक्सपेंसेस से आप अपने बिजनेस को इनकम दे सके। तो आप जब लोगों को बताएंगे कि नो रेंट, नो स्टाफ, नो डेड स्टॉक, नो डेट, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप बताएंगे
और अच्छे चलते हुए बिजनेसमैन को अगर आप ये बात बताएंगे तो उसको ये बात बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, क्योंकि एक रेंट, स्टाफ, डेड स्टॉक और डेट, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और जब आप बताएंगे कि हम एक ऐसा धंधा करते हैं जिसमें ये चारों चीजों की कोई टेंशन नहीं है, तो वो उनको ये बात समझ में आती है। इंक्रीज इन ऑनलाइन बिजनेस डिमांड, ये आपको समझ में आ गया है। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फैमिली, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन। देखिए कि मैं इसलिए इस बिजनेस को ग्रोथ ईयर इसलिए मना रहा हूं क्योंकि लोगों को अब न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का महत्व समझ में आ गया है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमें ऐसे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें बीमार होने से बचाएं। और जब लोग ऐसे प्रोडक्ट तलाश करने निकलेंगे तो उन्हें फूड सप्लीमेंट के बारे में पता चलेगा, उन्हें पीवीएमएफ के बारे में पता चलेगा, उन्हें मल्टीविटामिन के बारे में पता चलेगा। और जब वो ये सारी अच्छी क्वालिटी के मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट तलाश करेंगे तो उन्हें आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे लोगों को हम अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने साथ अटैच करके अपना रिटेल इनकम और अपने नेटवर्क इनकम दोनों ही ग्रो कर सकते हैं। मोटिवेशन फ्रॉम लाइफस्टाइल नेटवर्कर, आप देखिए कि पिछला जो 1 साल है वो उस 1 साल ने हमारे स्पेशली हमारे सर्कल के बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया होगा। जिन लोगों को हम 15, 13, 14 साल से ये कह कर थक गए थे कि यार समझ तो लो, करना या मत करना वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा डिसीजन रहेगा, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। आज वो लोग खुद फोन करके ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारा वाला धंधा बढ़िया है, ना ऑफिस की टेंशन है, ना रेंट का कोई डर है, और अपने मौज भी कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो। तो इस बुरे वक्त ने लोगों को नेटवर्क कर कि लाइफस्टाइल और नेटवर्क बिजनेस की रियल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका महत्व के बारे में अवगत करवाया है। कंप्लीट पीपल गेट करेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज। अब देखिए कि आज के डेट में लोग उतने बिजी नहीं है जो 2020 से पहले थे। 2020 से पहले लोगों के पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि जॉब वाला ओवर टाइम करता था और बिजनेस वाला का बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन अब लोगों को पास समय है, अब लोग फालतू की कामों में समय वेस्ट नहीं करते। अब लोग के पास अगर हम जाएं, अगर हम ज्यादा लोगों से मिले तो हम उन लोगों को सही और करेक्ट जानकारी इस इंडस्ट्री के बारे में दे सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने अच्छे तरीके से हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, लोग इस बिजनेस को मना कर ही नहीं सकते। पिछले 1 साल में मैंने महसूस किया है कि किसी ने आरसीएम का नाम सुन के मना कर दिया हो तो कर दिया हो, लेकिन आरसीएम का प्लान सुन के कोई मना नहीं कर रहा है। तो अब ये सही समय है लोगों को सही तरीके से प्लान दिखाने का, क्योंकि लोगों के पास टाइम है और हमारे पास भी टाइम है। फीलिंग ऑफ मेड इन इंडिया, आप देखिए बहुत सारे लोगों का रुझान कोरोना के बाद स्वदेशी के ऊपर आया है। स्वदेशी शब्द बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, आत्मनिर्भर शब्द बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और हमें लोगों के इस इमोशन को समझना पड़ेगा। लोग स्वदेशी और आत्मनिर्भर शब्द से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है। अगर हम आरसीएम के प्लान में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करें तो हम अपने नेटवर्क को अच्छे लोगों का नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फुल सपोर्ट एंड प्रमोशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2021 को हम ग्रोथ ईयर बना सकते हैं, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। अब देखिए आज से पहले हमारे सामने 2 ही समस्या थे, एक तो सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही थी हमारे धंधे को, और दूसरा सरकारी मान्यता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब सरकार और समाज दोनों ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, आरसीएम बिजनेस को एक्सेप्ट कर रहा है। सही उतना खुलकर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर गवर्नमेंट में और सोसाइटी में ये सुबसुबाहट शुरू हो गई है कि यार काम तो सही है ये। अगर हम इन सोच के साथ और इस विजन के साथ और इस माइंडसेट के साथ अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस साल में अपने नेटवर्क को और मजबूती दे सकते हैं, अपने नेटवर्क में अच्छे लोगों को तैयार कर सकते हैं। और मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री की कोई अपनी साइज नहीं, आपकी सोच की साइज ही इस इंडस्ट्री की साइज है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये काम किसी काम का नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये 64,500 तो हम अकेले ही कर लेंगे। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। और मेरा मानना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिन मेंटोर्स और कोच के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है इस इंडस्ट्री को लेके। वंस अगेन मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग
समय समय पे इस काम को लेके कमिटमेंट के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ इस काम को फैला रहे हैं। 2021 में से 2025 तक हमें पूरी क्षमता से इस काम को करना है और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि गुरुदेव की जो प्लानिंग है, आपने जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य से कम 10 गुना ज्यादा आपके लिए प्लानिंग कर चुके हैं गुरुदेव। सिर्फ हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है और उन पे अपना विश्वास और बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को वंस अगेन, और बैक टू यू जगदीश जी। थैंक यू सर, थैंक यू रियली। आपने एक बार ये आई ओपनिंग ट्रेनिंग रही है आपकी, जबरदस्त। आपने फ्यूचर बता दिया है कि अब आगे क्या चलेगा। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच सर, हम आपके ऋणी रहेंगे। जी गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी। आशीष जी ने डिटेल में बताया कि इस बिजनेस के क्या स्कोप होने वाले हैं, और जैसा कि हम कंटिन्यू अभी 4 ट्रेनिंग कर चुके हैं, और जैसा कि हमारा